हमारे देश में ना मेरी मां, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। बेवजह अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का तो पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागति कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, शरण में आए हुए को कभी मारना, किसको नहीं मारना चाहिए? विभीषण जी जब शरण में आए राम की, तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो, भेद हमार लेन सठ आवा। ये रावण का भाई है विभीषण, मार दो इसे। राम जी बोले नहीं, जो हमारी शरण में आया है वो हमारे दुश्मन का भाई भी हो तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। राम ने मारा नहीं, गले लगाया। इसलिए कहता हूं, नेता बनने से पहले, पुलिस बनने से पहले, कोई भी सरकारी अफसर बनने से पहले थोड़ा सा सनातन धर्म को स्टडी करना चाहिए। कुछ चीजें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षा तो है, संस्कार यही तो है, राम का आदर्श है ये। शरण में, अच्छा ये बताओ, शरण में आए हुए को मारना चाहिए? फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है? पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हर साल सरकार 1000 करोड़ निकालती है बांटने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैंने सरकार से कहा, जब मैं बिहार कथा करने गया तो वहां के नेताओं से कहा, पर नेता तो बहरे होते हैं, उन्हें तो सुनाई पड़ता नहीं है। मैंने नेताओं से कहा कि भाई जहां ज्यादा बाढ़ आती है वहां एक काम कर लो, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मैं एक उपाय देता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। क्या उपाय है? जिस नदी पे ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसके सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे एक बड़ी नदी है और 2-4 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी है, तो बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, उस छोटी नदी को और एक छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। ऐसे 4-6 नदियों से एक नदी को कनेक्ट कर दो, तो जो बाढ़ का अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, एक नदी में ज़्यादा पानी होता है, दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। इस बहाने पानी सब तक पहुंचेगा और बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है वो नदियों के द्वारा अपने डिवाइड होके चला जाएगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने की ये मुहिम इस देश में होनी चाहिए। तब क्या होगा? पानी बचेगा, जल का स्तर ऊपर आएगा। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने
काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली, और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हां, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है 10-20 मर्डर किए हैं उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं, एनकाउंटर कर दीजिए जो गलत है। पर जो सही है, जो अपने गांव के लिए, समाज के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है, आप सिस्टम बहरा है आपका सिस्टम तो आप ठीक करोगे नहीं, जो खड़ा होगा उसी को मार डालोगे। ये सरकार का रवैया गलत है। कितनों को मारोगे, फिर दूसरा खड़ा होगा। इसलिए ये बात नेताओं को समझनी चाहिए कि अपनी जनता को प्यार करें। वोट लेने के बाद देखो नेता लोग जनता को मरवाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारी पुलिस कैसी है, इसलिए कहता हूं पुलिस को थोड़ा शिक्षा से तो आप ले लिए, थोड़ा संस्कार देते। काश रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ाते कि शरण में आए हुए को मारना पाप है। किसको मारना पाप है? शरणागति कहूं जे तजहीं। पढ़ लो रामचरितमानस, स्पष्ट है। इसलिए कहता हूं मैया, बच्चों को से आप भी अपने बेटे को, बड़ा आपका बेटा पढ़ लिख के बड़े पद पर जाएगा ही, स्कूल कॉलेज के भरोसे मत बैठो, वहां शिक्षा है, संस्कार नहीं है। थोड़ा संस्कार जरूरी है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गौ रक्षक थे, गाय की सेवा करने वाले। गौ रक्षकों को वहां के कानून ने उम्र कैद की सजा दे दी। क्या दे दी? उम्र कैद, सारी जिंदगी जेल में। क्यों? क्योंकि तुमने गौ सेवा की, क्योंकि तुमने गौ रक्षा की है। जो गाय कसाई ले जाता है ना काटने, उस कसाई के हाथ से गाय रोकते हैं लोग, बड़े ट्रक गायों के पकड़ते हैं। उन लोगों को लगभग 7 लोग हैं लगभग, दे दी आजीवन जेल। क्या अपराध था? गौ सेवा की। सरकार खुद नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जो गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाएगा या तो उसे मार देगी या तो सरकार उसे आजीवन कारागार। अब बताइए ये कोई अपराध था? इसलिए सरकारों से मेरी प्रार्थना है, धृतराष्ट्र ना बनो। यदि बनोगे तो अंत धृतराष्ट्र का हो गया, पावरफुल रावण का हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए कायदे में रहो, सिस्टम की तरह चलाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार को रोको, है ना। जो बिल्कुल निर्दोष उन्हें मार डालना ये आपका धर्म नहीं है। गौ सेवकों का सम्मान करो। कारागार क्यों? जो मार रहे हैं कसाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो बचा रहे हैं उन्हें जेल है। उल्टा है कि सीधा है? बोलो, सिस्टम सही है कि गलत है? फिर इसलिए बहुत बड़ी गलती चूक हो रही है सरकारों से। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है। आप रोकिए इन सब गलत कामों को। जो गौ हत्यारे हैं वो मौत से घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों,
नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन में तीनों का हृदय में होना आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अब क्या हुआ, भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, दुख दूर हुआ। क्या कोई पापी भागवत से तरेगा? हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाएगा। कोई तरा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। पंडित जी रहते थे। गांव में सब खुशहाली थी, पंडित जी सुखी थे। उनकी पत्नी के कोई पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था। बड़े परेशान रहते थे। बहुत पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप किया पर पुत्र नहीं हुआ। उम्मीद छोड़ दी, कोई बात नहीं, प्रभु को जो मर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि एक संत जी मिल गए आत्मदेव जी को। संत जी से कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि पुत्र नहीं, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को दे देना। पंडित जी ने फल पत्नी धुंधली को तो दिया, पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, कान बड़े बड़े, गौकर्ण नाम पड़ा। और बहन के बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने बाप को, अपनी माँ को जो मार लगाई। आत्मदेव जी रोए, हे प्रभु, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा, रोना पड़ रहा। आपके किस्मत में, कहता हूं ना कि भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है। आपके भाग्य में यदि पुत्र नहीं है और आप यदि उथल पुथल करके पुत्र ले भी लो तो आपको उससे सुख कम मिलेगा, क्योंकि आपको जो ईश्वर निर्णय करते हैं आपके लिए वही सही होता है। कई बार हमारे भाग्य में कुछ चीजें नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जो नहीं है उसकी ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उसकी ज्यादा जिद की तो फिर उससे आपको सुख ना मिलेगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में पुत्र नहीं था, पर इन्होंने संत से जिद करके पुत्र पा तो लिया, तो बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया। अब वो बड़ा होके मार रहा है। भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें पुत्र से बड़ा कष्ट मिलने वाला है। तो भगवान तो जो करते हैं सही ही करते हैं, पर आप लोगों को कई बार ईश्वर का न्याय सही नहीं लगता। इसलिए आज भी धुंधकारी जैसा बेटा अपनी माँ को, अपने पिता को मार मार के घर से निकाल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, सरकारों को चाहिए कि बच्चों को संस्कार भी दें। अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड की शिक्षा पाएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई पैसा नहीं, और शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे। अच्छा सच बताओ, संस्कार होते, आज देखो हमारे पास ये माँ आई, ये माँ वो माँ है जिनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, परंतु हमने बेटों से बात की तो बेटों ने मना कर दिया कि हम रख नहीं पाएंगे अपनी माँ को। 4 बेटे हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हैं बेटा कहां से आई हो मेरी माँ? जिला बरेली से आए, नवाबगंज से। बरेली? हाँ। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? 4 लड़का है। तो 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों के होते हुए आप यहाँ क्यों आ गई? वे कोई हमारे पास ना रहता है। आपके पास नहीं रहते? ना ना। आपकी सेवा नहीं करते? ना, रोटी ना दिए तो सेवा की क्या बात है। रोटी नहीं देते? ना। हम 25 साल से अकेले बनाए के खाते हैं। 25? पति? उन्हें 25 साल मरे भी गए।
पति को 25 साल हो गए। हाँ। तो फिर बेटा, अच्छा बेटी? बेटी घर से बुराई है। बेटी आपसे बात नहीं करती? ना ना। लो, माँ से बेटी बात नहीं करती, 4 बेटे हैं, रोटी नहीं देते माँ को। तो बड़ा मझला संझला कोई बेटा? कुछ गुजरात रात कुछ बरेली रात को साल खाड़ में आउत है, हमसे बात ना बूझत ना कहू, जब पूछत है कि तुम्हें का भीगो भूखी प्यासी हो, तुम्हें कोई तकलीफ है, कुछ ना बूझत है। बच्चे? हाँ। बहू नहीं, बहू भी? बहू तो रहने ना देती, बहू तो कहती ही नहीं रखो तो हम नहीं रंग। आजकल बहुओं की डिमांड है पति से, या तो हमें रखो या अपनी माता को रखो। कल तुम्हारी बहू आएगी, वो भी यही डिमांड करेगी। ये सारा सिस्टम क्यों बिगड़ रहा है मेरी माँ? 4 बेटे हैं माँ के, एक माँ को सेवा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि शिक्षा मिली है, संस्कार नहीं मिले बच्चों को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा, जहाँ शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। ऐसे संस्कार जहाँ, ये देखो विद्यालय का काम चालू हो गया है, नींव डलना चालू हो गई है। आपसे प्रार्थना है इस विद्यालय के, गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिए। गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिएगा, ताकि आपके सहयोग से विद्यालय का निर्माण हो और आप सबके सहयोग से ही बच्चे वहां पढ़ेंगे। विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। बताइए, विद्या का दान बड़ा दान है कि नहीं? इसलिए मेरी आपसे विनती है, आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा थोड़ा विद्या का दान करिए और इस विद्यालय के निर्माण में कुछ सीमेंट का, कुछ सरिया का क्लासरूम बनवाकर बच्चों की शिक्षा में आप दे सकते हैं। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। यहाँ कोई भी संत आओ, सवेरे से सबको भोजन मिलता है। 30,000 भक्त यहाँ पर डे प्रसाद पाते हैं, जिसमें हजारों संत होते हैं। कल का संतों का भोजन आप कराइएगा, यदि इस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है तो। ये फुटपाथ पर रहने वाले संत, भगवान का नाम जप करने वाले, वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले संत हैं ये नित्य। आप भी इन संतों को अन्नदान, आपके बेटे के नाम से, बेटी के नाम से थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी ओर से थोड़ा सा अन्नदान हो। रोटी का, घर से थोड़ा सा अन्नदान होना चाहिए कि नहीं? आजकल आपके घर पे तो संत लोग आते नहीं हैं। अब तो गौरी गोपाल में जो संत आते हैं, तो नियम बनाओ, आपके 2-4 संतों की सेवा रोज आप करेंगे। 1-2 संतों के पेट भरने की जिम्मेदारी आप लेंगे और महीने 2 महीने में अपनी तरफ से एक बार सब संतों का भोजन करा लिया करें।